बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 जून है, बुध का दिन है। ईद गुजर गई, आज तीसरा रोज़ है और हज भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा और बताया यही जा रहा है कि कल से जो है वो बाकायदा तौर पर हाजियों को वापस लाने के लिए जो है वो हज फ़्लाइट्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन जुलाई के महीने के आखिर तक जो है वो जारी रहेगा। इस साल तकरीबन 1,60,000 पाकिस्तानियों समेत 25 लाख से ज़ायद अफराद रिकॉर्ड के तौर पे बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो हज का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। लेकिन इस दौरान हम आपको लम्हा बलम्हा जब भी कोई ख़बर आती थी पाकिस्तानियों के हवाले से, हाजियों के हवाले से, कोशिश रही है कि आपको अपडेट करते रहें। लेकिन आज जो ख़बर आई है वो इन ख़बरों में सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है। वो इसलिए कि तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 570 के करीब मक्का मुकरमा में रिपोर्ट हुआ है कि 570 के करीब जो है वो हाजियों की डेथ हो गई है, जिन्होंने हज की ड्यूरिंग हज के जो उसके दौरान जितने भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे लोग, उनके दौरान जो है वो तकरीबन 570 के करीब हाजी जो है उनकी वफ़ात हुई है। ये हाजी कौन हैं? इन हाजियों का कौन से ममालिक से ताल्लुक़ है? नंबर कितना है? क्या उसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे? और साथ-साथ जो है एक वीडियो जो एक पाकिस्तानी हाजी ने बनाई, वो भी आपको नीचे चला के दिखा दूँगा। उसके मुताबिक वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर जो सऊदी हुकूमत है और जो पाकिस्तानी वज़ारत हज है, उनका वहाँ पर इस हज के दौरान क्या मामला रहा और वहाँ पर उन्होंने वो बाकायदा तौर पे लाइव जो है वीडियो बना के लाशें दिखाई हैं कि किस तरह ये लाशें जो है वो मीना वन के करीब जो है वो सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बताया ये जा रहा है जी, बाकायदा तौर पे जितनी भी इंटरनेशनल जो ख़बरों के इदारे हैं बैनुल-अक़वामी, उन सब ने रिपोर्ट किया हुआ है। मैं एएफपी देख रहा था, मैं इंडिया के देख रहा था, मैं मेल देख रहा था, मैं अमरीकी जो अखबारात वग़ैरह जो कुछ इंटरनेट के ऊपर मुयस्सर है, उन सब में ये रिपोर्ट हुआ है कि बाकायदा तौर पर मक्का मुकरमा के सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल अल-मिस्म मुर्दा खाना है, सॉरी हॉस्पिटल कह गया हूँ, जो अल-मिस्म मुर्दा खाना है, उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 550 लाशें लाई गई, जिनकी मौत जो है वो शदीद गर्मी की वजह से वाक़या हुई थी। अब रिपोर्ट ये हो रहा है कि जी सऊदी हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में शदीद गर्मी के बायस बीमार होने वाले तकरीबन 2000 हाजी ज़ेर इलाज हैं। वो इसके अलावा हैं, इन 575 के अलावा, जहाँ बाक होने वाले हाजियों की तादाद में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। अब जो एएफपी है उसने दावा किया है कि जहाँ बाक होने वाले हाजियों की तादाद में इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर अब ये तादाद जो ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट की जा रही है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो 577 है, 577। अब इसमें कौन-कौन है, कौन-कौन से ममालिक के जो है वो लोग हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि जी इन जाँ बहक होने वालों में जो 320 हाजी हैं, उनका ताल्लुक़ मिस्र से है। मैं जो वीडियो आगे आपको दिखाऊँगा उसमें भी कुछ मिस्रियों के हवाले से वो हमारा पाकिस्तानी हाजी भाई जो है वो बता रहा है कि इनमें 320 मिस्री हैं, 144 जो है वो इंडोनेशिया से हैं जिनकी डेथ हुई है, 60 जो है उनका ताल्लुक़ उर्दन से है, ईरान जो है उसके जो हाजी हैं वो 11 हैं और 3 का ताल्लुक़ जो है वो सेनेगाल से है। जो पाकिस्तानी हाजियों के हवाले से नंबर है या पाकिस्तानी हाजियों की खुदा न खास्ता जो अमवात का मामला है उसके हवाले से कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है और यही बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस हीट वाले मामले में, वैसे तो मैं आपको 3 हाजियों का जो लिफ्ट में गिरे थे या बाकी लोगों के हवाले से जो खबरें आई थी वो मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन जो ये वाला हीट वाला मामला है इसमें अभी तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं उनमें किसी पाकिस्तानी की जो है वो मौत की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है और अल्लाह करे ऐसा ही हो और तमाम जो पाकिस्तानी हमारे भाई यहाँ से गए थे वो बाखैरियत व आफ़ियत जो है वो अपने प्यारों के पास वापस आ जाएँ। अब इसमें जो है बताया ही जा रहा है कि जी सऊदी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्म मौसम और आब हवा की ख़राबी की वजह से हाजियों की बड़ी तादाद का मुतासर होने का इम्कान है और इसमें वो बताया ये जा रहा है कि दर्जा हरारत तकरीबन 50 सेंटीग्रेड तक गया था। ईद वाले दिन मैं खुद भी गया हुआ था गाँव, तो वहाँ पे भी तकरीबन 45 था और अल्लाह रहम करे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो 50 तो बहुत एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है। अब इस दौरान सऊदी हुकाम ये कहते हैं कि हमने हुजाज को पानी की बोतलें सर पे डालने के लिए, ठंडा रहने में मदद करने के लिए रज़ाकार काम करते रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और तेज़ी से पिघलने वाली चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह भी वो कहते हैं हमने तकसीम की है, तो इससे थोड़ा जो
उनके मुताबिक जो डेथ टोल है वो उस तरह नहीं हुआ खुदा न खास्ता जिस तरह मैं आपको इससे पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ कि वो कह रहे हैं कि खुदा इस तरह का कोई मामले, बस छतरी का इस्तेमाल है, वाफिर पानी पीना और धूप की चुभती रोशनी में जाने से गुरेज का मशवरा दिया था। अब इसमें एक और ख़बर भी आई थी कि जी जब आखिरी दिन थे, जिस दिन जो है आखिरी मरहले के दौरान शाम 4 बजे तक जो रमी जमरात था उसको भी जो है मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था सऊदीया ने, और आज़मीन को इंतहाई गर्म मौसम की वजह से मिना में अपने खैमों में रहने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था मत जाएं बाहर, 4 बजे के बाद ही जाइएगा। इस पर जो है उन्होंने कहा था कि जी हुकूमती तर्जमान ने ये कहा था कि जो हाजियों की जो हिफाजत है वो हमारा अव्वलीन तरजीह है। बहरहाल बाकी वजारत मजहबी अमूर जो हमारी है उसने तशवीश का इजहार किया था मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि मीडिया पे कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पाकिस्तानी हाजी व खैरियत व आफ़ियत हैं। इंतज़ामात के बारे में शिकायत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा जिससे पाकिस्तानी हुजाज और उनके अहल खाना में बेचैनी पाई जाती है। तर्जमान ने आज़मीन हज को यकीन दिलाया कि वजारत उनकी खैरियत को यकीनी बनाने के लिए सऊदी हुक्काम के साथ मज़ीद जो है वो मुसलसल राब्ते में है। अब जो गुज़श्ता बरस था उसके दौरान तकरीबन 240 अफराद जो है इस हज के दौरान वफ़ात पाई थी, जिसमें अक्सरियत जो है वो इंडोनेशियन बाशिंदे थे, और उसके अलावा इस हज के दौरान भी जो जो गर्मी से मरने वाला मामला था उसको सऊदी हुकूमत ने पहले से इंतबाह इसके हवाले से जारी कर दिया था। अब मैं आता हूँ, एक पाकिस्तानी हाजी की उर्दू में बनाई गई एक वीडियो है जो दो तरफा जो है इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। ये ख़ुद हाजी हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, मैं भी आपको जो है बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी एक तो जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने बाकायदा वीडियो दिखाई जिसमें जो हुजाज कराम थे जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ममालिक था, इंडोनेशियन भी थे, उसमें मिस्री भी थे, उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के जो हाजी थे उनकी डेड बॉडीज़ बिना वन के पास जो है रास्ते में पड़ी हुई थी, और उन्होंने उसकी बाकायदा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की, जो आपने भी देखी होगी, जो मेरे पास भी मौजूद है। उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी जो सऊदी अरब की तरफ से इंतज़ामात थे वो नामुकम्मल थे, नाकाफ़ी थे, और मिसमैनेजमेंट बड़ी सतह पे सऊदी हुकूमत की तरफ से देखने को मिली है। वो यही बता रहे थे कि तकरीबन $5000 अमेरिकी डॉलर के करीब जो है वो सऊदीया लेता है हर हाजी से, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो बहुत बड़ी परेशानी का बायस हैं जो हुजाज इकराम है उनके लिए, और गर्मी की वजह से लोगों की डेथ्स हुई। और उसके अलावा वहाँ पर वो ये बताते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में इन्होंने जो ट्रेन स्टेशन थे वो बंद कर दिए, मेट्रो स्टेशन जो थे। फिर उसके अलावा जो अगला मेट्रो स्टेशन था वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, और 3 किलोमीटर तक पैदल जाना एक आम सेहतमंद शख्स के लिए ठीक नहीं है। तो जो बूढ़ा होगा, जो ख़वातीन होंगी, जो बच्चे होंगे, वो 3 किलोमीटर चलकर कैसे जाएँगे। साथ-साथ उन्होंने इस चीज़ की भी निशानदेही की उस वीडियो में कि जी जो हुजाज इकराम हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। 3-4 घंटे वो लाशें पड़ी रहीं धूप में, गर्मी में, और उसके बाद एम्बुलेंस आती थी। वो कहते हैं बारहा हमने जो हुकाम वहाँ पे जो रेस्क्यू वाले और जो पुलिस वाले फिर रहे थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप इनका ख्याल करें, इनके हवाले से कुछ करें, तो वो कहते हैं वो सुन के चले जाते हैं। और उसके अलावा वो ये बता रहे थे कि जी जो पाकिस्तानी स्पेशली वज़ारत हज के जो नुमाइंदगान हैं उनके हवाले से भी उन्होंने शिकायत की, जिस पर ये हज का बाकायदा मौक़िफ़ भी मैंने आपके सामने रख दिया कि जी वहाँ पर जो पाकिस्तानी वज़ारत हज है उसके जो नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तानी हाजियों को ना पूछ रहे हैं और ना उनका पता कर रहे हैं, और जो हाजी बेचारे वहाँ परेशानी के आलम में हैं उनको हेल्प करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। बहरहाल ये मामला क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हज का जो ज़ाहिरी बात है एक जो मौका होता है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है इस तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते रहते हैं, जिनका हमारी सऊदीया तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो पूरे दुनिया को डील करना होता है, उनकी तरफ मिसमैनेजमेंट होती है। मैं खुद भी गया हुआ हूँ 2009 में, अब से बड़ा अरसा पहले, तो वहाँ पे उस वक्त भी थी। तो अब तो खैर हाजियों की तादाद भी बहुत बढ़ गई है। आल्दो हमने अल्लाह का शुक्र है नवंबर दिसंबर में हज किया था, बट ये है कि उस वक्त भी वहाँ बहुत गर्मी थी और बहुत मिसमैनेजमेंट थी। तो अब तो गर्मी अरूज पे है, 50 सेंटीग्रेड है, तो जो सऊदी हुकूमत है उसको भी इस चीज़ का ज़रूर होती है मिसमैनेजमेंट, नहीं होनी चाहिए। जो हाजी पैसे दे के आते हैं उनके मेहमान होते हैं, लेकिन उनके साथ अनफॉर्चुनेटली मेहमानों वाला बिहेवियर नहीं रखा जाता, और बड़े अजीब-व-गरीब तरीके से हाजी वहाँ पे हाजियों को डील किया जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। साथ-साथ जो हमारी हज मिनिस्ट्री है उसकी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जो हमारे हुजाज कराम जाते हैं उनका ख़्याल रखे, उनकी इज़्ज़त का ख़्याल रखे, उनके खाने-पीने का, उनकी सेहत का ख़्याल रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पर हमारी जो हज मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी कोताहियाँ या मिसमैनेजमेंट देखने को ज़रूर मिलती है।
یہ ساری چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، بڑی خوفناک ہیں۔ اللہ سب کو جو ہے اس مبارک سفر پہ لے جائے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ان معاملات کے حوالے سے ہم بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے اویئر بھی کیا جا سکے اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں یا جو حج پہ لوگ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، ان کے لیے مزید پریشانیاں نہ ہوں۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔